बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम चक 5 फैज़ के एरिए में जो कसाइयाँ वाला है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर नाशपाती के कोई 15 पौधे लगे हुए थे। तो हमने इसके ऊपर पिछली दफ़ा भी एक प्रोग्राम किया था, आपको दिखाया था कि इसके ऊपर फल किस तरह लगा हुआ था। तो अब ये बाग फल के इब्तदाई मराहिल में है। फूल के बाद इसके ऊपर गोली बनना शुरू हो चुकी है। माशाल्लाह इन्होंने मेहनत पिछले साल भी बहुत की थी और इस साल भी अभी तक मालिक कह रहे हैं कि हमने इसका खाद वगैरह जो है वो पहले दे ली थी, लेकिन इसके जो चगले वगैरह होते हैं उसकी सफाई वगैरह भी हमने करनी है। तो ये नाशपाती का बाग जो है ना, तकरीबन जो है ना, पिछले साल इसने बेताशा फल लिया था। ये कह रहे थे कि हमारा तकरीबन जो है ना 80 मन इन पौधों के ऊपर से वज़न हुआ था, जो इसके ऊपर से नाशपाती उतरी थी। तो माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारा बाग है तो चांदक पौधे, लेकिन इन्होंने मेहनत की हुई है। तो इसके ऊपर अब फूलों के बाद गोली बनने का अमल शुरू हो चुका है। गोली बनी हुई है इसके ऊपर और फल बनना शुरू हुआ है। तो मालिक से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है अभी हमने एक डोज इसको पहले दी थी, फूल आने से पहले खाद दी थी, और अब एक डोज इसको अब देंगे जब ये गोली बनने का अमल शुरू हो रहा है। इसको हम पोटाश लगाएंगे थोड़ी सी, क्योंकि उससे थोड़ा सा ना फल हमारा सेहतमंद और हेल्दी हो जाता है। इसके अलावा मैंने पूछा कि आपने इसकी कटाई वगैरह नहीं करवाई, इसकी प्रूनिंग नहीं करवाई। तो इन्होंने कहा कि हमने इसकी प्रूनिंग कभी भी नहीं करवाई, कभी भी हमने इसकी प्रूनिंग नहीं करवाई। ये हर दफ़ा बेताशा फल लेती है। तो इसकी एक मेन वजह यह भी है कि यहाँ पर दूसरे बागात भी हैं। 5 फैज़ में एक ख़ासियत ये है इस चक में कि यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ तरह के बागात मिलेंगे। यहाँ पर बेताशा बाग हैं, आम के बाग हैं, नाशपाती हो गई, इसके अलावा लीची हो गई और खजूरें हो गई। इस एरिए में बागों का अंबार लगा हुआ है। तो हम वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ बागों में जाकर आपको इनके बारे में मालूमात लेकर आपसे हम शेयर करते रहेंगे। तो आज हम नाशपाती के बाग में पहुँचे हुए हैं, आपको दिखाना था कि इसके ऊपर फल किस तरह लगा हुआ है और इन्होंने मालकों ने इसके ऊपर क्या क्या मेहनत की है। तो उन्होंने फ़िलहाल अभी यही कहा कि अभी हम इसके चगले वगैरह बनाएंगे। चगले बनाने के बाद इसको हम पोटाश देंगे। फ़ी पौधे को तकरीबन आधा किलो, तकरीबन 250 ग्राम या 300 ग्राम कह रहे थे कि फ़ी पौधे को हम पोटाश देंगे, जिससे इसका फल सेहतमंद हो जाएगा और केरे शेरे का अमल भी नहीं होगा। तो और ये इनका ये भी कहना है कि ये कह रहे थे कि यहाँ पर आम का बाग होने की वजह से जब आम यहाँ से फारिग होता है, आम की तुड़ाई मुकम्मल हो जाती है, तो इसमें जो मौजूदा फ्रूट फ्लाई होती है उसका रुख इसकी तरफ हो जाता है, नाशपाती की तरफ। तो जब इसका फ्रूट फ्लाई का रुख नाशपाती की तरफ होता है तो ये कहते हैं कि हम फ्रूट फ्लाई के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ तरह के स्प्रे करते हैं और अपना फल बचाते हैं। नाशपाती एक ठंडे इलाके का फल है। तो यहाँ पर मुल्तान के एरिए में भी 2-3 जगह पे इसके बागात लगे हुए हैं। आरिफ वाला में भी इसके बागात लगे हुए हैं, झंग में भी इसके बागात लगे हुए हैं। तो हमें जिस तरह टाइम मिलता रहा हम इंशाल्लाह वो भी विज़िट करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो बाग के बारे में एक जो एक्सपर्ट है इसका नाशपाती का बाग उसने लगाया हुआ है, तो उसने कहा था कि जब आप इसमें से फल ले लेते हैं, नाशपाती बिल्कुल फारिग हो जाती है, इसके ऊपर फल नहीं होता आउट सीज़न में, तो आप इसको पानी लगाते रहें। चौथे दिन 8वें दिन पानी इसको लगाते रहें अगर आपने अगले साल के लिए फल लेना है। तो ये नाशपाती पानी के बलबूते पर ही होती है, क्योंकि ये ठंडे इलाके का फल है। तो यहाँ पर जनूबी पंजाब में माशाल्लाह सर्दी का बहुत ज़ोर होता है। तो यहाँ पर जो लोग नाशपाती को तैयार करते हैं वो बड़ी मेहनत करते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के हर्बे इस्तेमाल करके अपना फल कारामद लगा कर और मार्केट में पहुँचाते हैं। तो कहा जाता है कि जनूबी पंजाब ने ये जो ठंडे इलाकों में नाशपाती लगती है उसको भी पीछे छोड़ दिया, इन्होंने फल बेताशा लिया है। क्यों? इसके पीछे इनकी मेहनत है। इसको पानी लगाते हैं, ये ना समझें कि अब फल हमारा ख़त्म हो गया है तो अब इसको पानी नहीं लगाना। पानी इसको आपने 8वें दिन हर सूरत में लगाना है। ये जो नाशपाती का एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि पानी को आपने 8वें दिन 10वें दिन पानी लगाते रहना है। अगर आप पानी नहीं लगाएंगे तो आपका जो आने वाला फल होगा सीज़न का वो बहुत कमज़ोर होगा और बाज़ दफ़ा तो फल लगता भी नहीं है। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि इसकी जो नाशपाती के पौधों की लाइन होती है ना, वो तकरीबन शुमालन जनूबन होनी चाहिए, मशरक़ मगरब नहीं होनी चाहिए।
उसकी वजह क्या है कि शुमाल जनूब अगर आपकी नाशपाती की लाइन होगी ना बाग की, तो उसमें सूरज जो है ना दोनों तरफ से रोशनी देगा पौधों को। अगर आप मशरक़ मगरब लगाते हैं तो इसकी वजह से आपका रोशनी पौधों को सही तरह नहीं मिल सकती, जिसकी वजह से या तो वो फल उठाती नहीं है, अगर फल उठाती है तो बहुत थोड़ा ना होने के बराबर होता है, उसका फ़ायदा कोई नहीं होता। तो ये आपको एक शाख दिखा रहे हैं, इसके ऊपर तकरीबन जो है ना गोली बनने का अमल बेहतरीन शुरू हो रहा है। इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि गोली बनी खड़ी है, तो फल बनने का अमल शुरू है इसके ऊपर। तो माशाल्लाह इसके ऊपर फल पिछले साल से मैं कहता हूँ कि शायद इस दफ़ा ज़्यादा ना लगे, तो पिछले साल भी इसके ऊपर बेताशा फल था, हमने आपको वीडियो दिखाई थी। तो इस दफ़ा भी इसके ऊपर गोली बनने का अमल बहुत ज़्यादा है और माशाल्लाह इसके ऊपर फल बेहतरीन लग रहा है। नाशपाती के पौधे के ऊपर नर फल भी होते हैं और मादा फल भी होते हैं। तो जब इनकी पॉलिनेशन होती है तो जो मादा फूल होते हैं उनके ऊपर गोली बनने का अमल शुरू हो जाता है, और जो नर फूल होते हैं वो वैसे ही सूख कर गिर जाते हैं। तो बाज़ दफ़ा लोगों ने ये कहा है कि जी हमारे फल का केरा हो रहा है, हमारे फूल बहुत गिर रहे हैं, तो वो घबराने की ज़रूरत नहीं होती। उसमें क्या होता है कि जो नर फूल होता है ना वो केरा करते हैं, मादा फूल जो है वो अपना फल बनाने का काम शुरू कर देती है। दोस्तों, इन नाशपाती के पौधों की एक ज़्यादा फल लेने की एक अहम वजह ये भी है कि इन्होंने ये पौधे जो हैं बिल्कुल खाल के साथ लगाए हुए हैं, तो इनको पानी का तो मसला रहता ही नहीं है। ज़्यादा फल लेने की वजह ये भी हो सकती है कि ये बिल्कुल खाल के ऊपर हैं, तो खाल में तो अक्सर पानी चलते ही रहते हैं। तो इसकी फल लेने की एक वजह ये भी हो सकती है कि इस नाशपाती के पौधों को पानी की कमी नहीं है किसी किस्म की भी और किसी सीज़न में भी। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आम के बाग भी हैं और साथ मीठा भी लगा हुआ है। एक बहुत बेहतरीन जो एक सीनरी होती है ना, वो खूबसूरती जिसे कहते हैं सब्ज़ा, वो आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक बागात में खड़े हैं जहाँ पर आम भी है, नाशपाती भी है, मीठा भी लगा हुआ है। इसके अलावा जनाब मुख्तलिफ़ तरह की फसलें भी लगी हुई हैं, तो आप ये सब्ज़ा भी इंजॉय करें। दोस्तों, हमारी वीडियो शाम 6 बजे अपलोड हो जाती है, तो हमारी कोशिश होती है हम आपको मुख्तलिफ़ तरह के बागात दिखाएं, मुख्तलिफ़ तरह के फल दिखाएं और आपको सब्ज़ा दिखाएं, ताकि आप मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर ये तमाम चीज़ें इंजॉय कर सकें। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारी 6 बजे वीडियो अपलोड हो जाती है। दूसरा, आपने हमें अपनी कीमती आरा से लाजमी आगाह करना है। तो इसके अलावा हम अब तकरीबन जो है ना किसी और बाग में जाएंगे। नाशपाती हो गया, इसके अलावा 2-3 बाग और हैं, उसकी जो सिचुएशन है वो आपको दिखाएंगे कि वो क्या मालिक जो है मेहनत कर रहे हैं उसके साथ क्या एक्टिविटी है उनकी। इसके अलावा लीची हो गई, मीठा हो गया, किन्नू हो गया, आम हो गया, तरह तरह के बागात हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो आपने हमारी वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो हमारा यूट्यूब चैनल लकी ऑफिशियल 5F आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।